देखिए, गुजरात की तो अभी हालत खराब है। जो जो ये राजकुमार जाट का प्रकरण हो, चाहे गुजरात के अंदर जो डेली हम जो देख रहे हैं कि जो अपराध जिस बेलगाम गति से बढ़ रहा है, गुजरात के अंदर डेली शराब की जो तस्करी बढ़ रही है, एमडी हो गया, जो ड्रग्स का जो माफिया तंत्र फैला हुआ है, जो भ्रष्टाचार जो सिस्टम में फैला हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमें साफ साफ इंगित कर रहा है कि ये सरकार की फेलियर है। गुजरात के गृह मंत्री जी भी बड़े दावे के साथ में कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आज फिर उसी अहमदाबाद के अंदर कोली रोड के ऊपर एक फिर उसी भीलवाड़ा जिले, राजस्थान के वही जो राजकुमार जाट का जिला भीलवाड़ा, उसी जिले के एक गुर्जर समाज के बच्चे की आज फिर हत्या होगी। ना किसी आम कार्यकर्ता की सुनवाई हो रही, ना किसी नेता की सुनवाई हो रही। कुछ एक चुनिंदा नेताओं की जेब के अंदर गुजरात की सरकार और गुजरात की व्यवस्थाएं देगी, जो बहुत ही दुख है। राजस्थान में भी अभी भाजपा सरकार ही है, तो वहां पे कैसा माहौल दिख रहा है आपको? यहाँ तो सरकार मतलब कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और सरकार के मंत्री सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो तंत्र है, पूरे अफसरशाही तंत्र, यहाँ पे निरंकुश तंत्र चल रहा है। जो दिल्ली की सरकार, दिल्ली में बैठे नेताओं के इशारे पे यहाँ पे सरकार चल रही है। सरकार पूरी तरह यहाँ पे फेल है। आज जो गुजरात के अंदर जितने भी जो ये जो ड्रग्स बिक रही है, जितनी शराब की बिक्री हो रही है, सारे के सारे राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करके ये सारी गाड़ियां जा रही है। હાલમાં ગોંડલમાં રાજકુમાર જાટ નો કેસ જે ચારે બાજુ ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે, જેને લઈને રાજકુમાર જાટનો પરિવાર જે સતત ગોંડલના પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજા ઉપર આરોપ લગાવી રહ્યા છે કે એમના દ્વારા જે છે તે રાજકુમાર જાટની હત્યા કરવામાં આવી છે, જ્યારે બીજી બાજુ પોલીસ એવી વાત રજૂ કરી રહી છે કે રાજકુમાર જાટનું જે મૃત્યુ થયું છે તે એક્સિડન્ટના કારણે થયું છે, એટલે જયરાજસિંહ જાડેજા દ્વારા તેમની કોઈ હત્યા નથી કરવામાં આવી. અને આ સમગ્ર પરિસ્થિતિ વચ્ચે જે છે તે રાજકુમાર જાટના પરિવાર દ્વારા પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાની સામે હાઈકોર્ટમાં કેસ કરવામાં આવ્યો છે અને આજે તેની સુનાવણી પણ છે. તે અંગે ચર્ચા કરવી છે એડવોકેટ જયંત ભાઈ પાસે. જી જયંત ભાઈ, સ્વાગત છે આપનું લાઈવ 24 ન્યૂઝમાં. नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है। जी जयंत भाई, आज जो गोंडल में जो राजकुमार जाट का हत्या केस हुआ था, उसमें उनके परिवार द्वारा जो है वो हाई कोर्ट में आज सुनवाई की गई है. पूर्व जो एमएलए है जयराज सिंह जाडेजा, उनके सामने केस हुआ है. क्या लग रहा है आपको, आगे क्या होगा? देखिए, अभी आज प्रायोरिटी के अंदर अपना जो ये केस है, ये माननीय उच्च न्यायालय के अंदर है और अभी जी प्रोसेसिंग चल रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर कि इस केस के अंदर इस पीड़ित परिवार की जीत होगी और माननीय न्यायालय हमारे साथ में न्याय करेगा इस परिवार के साथ में। और जो भी आरोपी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और जो भी दोषी पुलिस कर्मी है वो भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जी। जी जयंत भाई, आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूर्व विधायक जयराज सिंह जाडेजा है, उनके सामने सीबीआई की तपास होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सीबीआई की तपास होगी। ये तो पूर्व में भी जेल जाके आ चुके हैं और इनके भाई भी अभी जेल में हैं, तो हमें भरोसा है पूरा का पूरा कि गुजरात में न्याय मिलेगा हमें। जी। जी। और जैन भाई, दूसरी बात ये है कि ये जो किस्सा है कब से गूंज रहा है, वो गुजरात में हो या राजस्थान में हो या संसद में हो, फिर भी जो बात करें तो गुजरात सरकार द्वारा जो भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, गुजरात की तो अभी हालत खराब है। जो डबल इंजन की सरकार का जो पूरे देश के अंदर एक नारा चला रखा है, गुजरात का जो विकास का मॉडल लेके जो गुजरात सरकार और जो केंद्र सरकार है, जो एक ढिंढोरा पीट रही है कि गुजरात में जो डेवलपमेंट जी हुआ है वैसा डेवलपमेंट हम भारतवर्ष में करेंगे, वैसे डबल इंजन की सरकार दुगुनी रफ्तार से काम करेगी। लेकिन जो ये राजकुमार जाट का प्रकरण हो, चाहे गुजरात के अंदर जो डेली हम जो देख रहे हैं कि जो अपराध जिस बेलगाम गति से बढ़ रहा है, गुजरात के अंदर डेली शराब की जो तस्करी बढ़ रही है, एमडी हो गया, जो ड्रग्स का जो माफिया तंत्र फैला हुआ है, जो भ्रष्टाचार जो सिस्टम में फैला हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमें साफ साफ इंगित कर रहा है कि ये सरकार की फेलियर है। गुजरात के गृह मंत्री जी भी बड़े दावे के साथ में कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन आज फिर उसी अहमदाबाद के अंदर कोली
रोड के ऊपर एक फिर उसी भीलवाड़ा जिले, राजस्थान के वही जो राजकुमार जाट का जिला भीलवाड़ा, उसी जिले के एक गुर्जर समाज के बच्चे की आज फिर हत्या होगी, संदिग्ध हालत में जो हत्या हुई है। और उसके अंदर आज सुबह से लेके वहां पथिक सेना और वहां के जो हमारे प्रवासी राजस्थानी इस मामले की जांच के लिए वहां धरने पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गुजरात में सरकार का फेलियर हो गया। मनचाहे जो लोगों के साथ जो लोग हैं उनके हाथों में ये सत्ता सौंपती थी, आम जनता की जो समस्या है उनके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, और साफ साफ लोकतंत्र के ऊपर ये कुठाराघात है। और गुजरात के अंदर ना किसी आम कार्यकर्ता की सुनवाई हो रही, ना किसी नेता की सुनवाई हो रही। कुछ एक चुनिंदा नेताओं की जेब के अंदर गुजरात की सरकार और गुजरात की व्यवस्थाएं देगी, जो बहुत ही दुखद है। हम्म। जी। जैन भाई, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि राजस्थान में भी अभी भाजपा सरकार ही है, तो वहां पे कैसा माहौल दिख रहा है आप? मैम, राजस्थान में भाजपा सरकार की तो ऐसी हालत है कि हमारे मुख्यमंत्री के लिए तो ये बोला जाता है कि ये पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। आज मैम ये जी। देखिए, सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री जी को 4 बार जेल से अपराधियों ने धमकी दे दी। यहाँ के डिप्टी सीएम को जेल से अपराधियों द्वारा धमकियां दी जा रही है। पिछले 4 दिन पहले मिनिस्टर जो हमारा कलेक्ट्री है उसके लिए एक मेल आया था कि जो यहाँ का जो जिला कलेक्ट्रेट है उसको बम से उड़ा दिया जाएगा, और कल यहाँ पे मिनी सचिवालय उड़ाने की यहाँ पे धमकी दी। तो यहाँ तो सरकार मतलब कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और सरकार के मंत्री सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो तंत्र है, पूरे अफसरशाही तंत्र, यहाँ पे निरंकुश तंत्र चल रहा है। जो दिल्ली की सरकार, दिल्ली में बैठे नेताओं के इशारे पे यहाँ पे सरकार चल रही है। सरकार पूरी तरह यहाँ पे फेल है, किसी के कोई काम नहीं हो रहे। यहाँ पे जो एसआई भर्ती का जो मामला हो, चाहे परीक्षाओं के मामला हो, यहाँ पेपर आउट हो रहे, टाइम पे परीक्षाएं नहीं हो रही, आम जन को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। रोड सुरक्षा के नाम पे आज राजस्थान में आज एक गाड़ी है, उसके अंदर 7 जो दंपति हैं, जो बच्चे हैं वो जल गए। उससे पहले एक ट्रक रोड के ऊपर उसमें ब्लास्ट हुआ, उसमें लोग मर गए। तो मतलब डेली यहाँ पे कभी पुलिस वालों ने 3-4 दिन पहले वहां पे आम जन के ऊपर हमला किया। परसों झुंझुनू जो जिला है वहां के ऊपर 32 पुलिस वालों को सस्पेंड किया है। उनकी हिरासत जी। में एक झूठे चोरी के आरोपी को पकड़ के पुलिस ने थाने में पीट के मार डाला। तो ऐसे हालात है यहाँ पे, सरकार तो पूरी फेलियर होती है। जी। जी। जैन भाई, मतलब वहां पर भी जो कायदा और व्यवस्था है, उनकी जो परिस्थिति है वो भी डगमगी हो चुकी है, ऐसा हम कह सकते हैं राजस्थान में भी। डगमग तो ऐसे हो गई कि राजस्थान के साथ का बॉर्डर गुजरात के साथ में लगता है। आज जो गुजरात के अंदर जितने भी जो ये जो ड्रग्स बिक रही है, जितनी शराब की बिक्री हो रही है, सारे के सारे राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करके ये सारी गाड़ियां जा रही है। तो आप ये देखिए ना कि सारा का सारा ये तंत्र लगा हुआ है दोनों स्टेटों का। और जितने भी वहां पे क्राइम के लिए जो संसाधन मुहैया हो रहे हैं, या तो पाकिस्तान बॉर्डर से एरिया से आ रहे हैं, या सारे राजस्थान और पड़ोसी जो स्टेट जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, सबसे बड़े बॉर्डर वहां पे लग रहे हैं। वहीं से ये सारे का सारा माफिया तंत्र पूरा का पूरा वहां पे ऑपरेट हो रहा है। और हम तो ये मानते थे कि गुजरात के अंदर तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन राजकुमार जाट प्रकरण के बाद में हमें ये लगा कि वहां पे लगातार, मतलब इस मूवमेंट में 42 दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के हालात और हमारे हालात सेम हो रखी है, और दोनों जगह सरकार की फेलियर हो रही है। जी। जी। जैन भाई, मेरा अगला प्रश्न ये है कि आपको लगता है कि जयराज सिंह जाडेजा को इस केस के अंतर्गत कोई जेल होगी या नहीं होगी? हमें तो पूर्ण विश्वास है, हमें न्यायपालिका के ऊपर भी भरोसा है, और हमें गुजरात की जो सीनियर जो पुलिस अफसर है उनके ऊपर हमें भरोसा है। यदि निष्पक्ष रूप से इस मामले के अंदर न्यायपालिका से हमें इसके अंदर पूरा का पूरा हमें सहयोग मिलेगा, न्यायपालिका में इस मामले के अंदर हमें जीत मिलेगी। हम लोग और रतनलाल जो सारे लोग सच्चे हैं। रतनलाल बार बार ये दावा कर रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो, यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लगातार वहाँ के जो समाज के लिए जो बोलने वाले जो लोग हैं, वहाँ के जो एविडेंस हम जो देख रहे हैं, जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट आई उसको देख के तो ये लग रहा है कि इसके अंदर इसको पूर्ण क्या इसको जेल होगी। अब कहीं पे सरकार ने कोई दखल अंदाजी करके और कोई जो किसी अधिकारी के पास में रिपोर्ट चलेगी, या कोई किसी अन्य तंत्र के पास में रिपोर्ट चलेगी, तो वहां कोई गड़बड़ हो जाए तो मतलब 0.001% का हमें से लग रहा है। बाकी हम पूरी तरह आश्वस्त है कि इसके अंदर हमें न्याय मिलेगा। जी। 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 धन्यवाद आपका लाइव 24 न्यूज में ज्वाइन होने के लिए।
જે રીતે વાત કરવામાં આવે તો રાજસ્થાનના એડવોકેટ જયંતભાઈ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે આજે જે રીતે ગોંડલનો રાજકુમાર જાટનો જે કેસ થયો છે તેમાં રાજકુમાર જાટના પરિવાર દ્વારા પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાની સામે જે કેસ કરવામાં આવ્યો છે હાઈકોર્ટમાં, આજે એની પહેલા દિવસે સુનાવણી હતી અને એડવોકેટ જયંતભાઈ દ્વારા જે છે તે સ્પષ્ટ વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે કે ચોક્કસથી પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજાને આ મુદ્દે જેલ થશે અને એ અમને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે. અને ત્યારબાદ તેમના રાજસ્થાન અને ગુજરાતની જે પરિસ્થિતિ વર્ણવી તેને લઈને હાલમાં લાગી રહ્યું છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં પરંતુ રાજસ્થાનમાં પણ કથળેલી છે. તો આ અંગે તમારું શું કહેવું છે ચોક્કસથી અમારા કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. અને હજુ સુધી તમે જો લાઈવ 24 ન્યૂઝને સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો હાલ જ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો.